हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया महीना स्टार्ट हो चुका है, तो बेस माइनिंग रेट को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो ये आज आप सभी को क्लियर होगा कि बेस माइनिंग रेट आपको क्या देखने को मिलने वाला है। लॉकअप परसेंटेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में आप सभी को बताऊंगा जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपने अकाउंट को लॉस कर सकते हो, अपने पाई कॉइन को लॉस कर सकते हो। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। ब्लॉकचेन एंड वेब 3.0 और कुछ टेक्निकल अपडेट्स हैं वो भी आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आने वाली है। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ऑफिशियल URL लिंक्स के बारे में जो कि पाई ऐप्स के हैं और पाई के कुछ प्रोडक्ट्स है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि आप सभी को पाई नेटवर्क के ऑफिशियल रियल एप्लीकेशन पे ही जाना है। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है उस तरीके से जो स्कैमर्स हैं वेबसाइट भी क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि फेक होती है, एप्लीकेशन भी क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा रियल है। जैसा कि यहाँ पे पाई वॉलेट को लेके कौन सा है, फायरसाइट फोरम को लेके ऑफिशियल लिंक कौन सा है, पाई माइनिंग को लेके KYC, पाई चैट्स, ब्लॉक एक्सप्लोरर, उसके साथ इकोसिस्टम UI, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म, प्रोफाइल्स और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप गूगल पे सर्च भी करो तो आपको पता होना चाहिए कि रियल कौन सा वेबसाइट है, ठीक है, उसका लिंक कौन सा है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो पाइनियर्स है किस तरीके से पाई कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरीका हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, पाई आर्ट के थ्रू हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे पाई नेटवर्क का प्रॉपर रैली निकाल के मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस या जो भी तरीका होता है उन सभी तरीक़ों से बेसिकली यहाँ पे किया जा रहा है। और ये 1 मिनट से ऊपर की वीडियो फुटेज यहाँ पे दी गई है और जो वहाँ के लोकल पाइनियर्स हैं रोड पे निकल के रैली निकाल के इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। और ऐसा एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। कोरिया के अंदर प्रॉपर तरीके से Web3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, P2P इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेक्चर्स वगैरह दिए जा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है और पाई नेटवर्क एक फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टोकरेंसी कैसे बन सकती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई नेटवर्क के आपको कुछ मर्चेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। कुछ बहुत सारी ग्रोसरी शॉप से नई और स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए और प्रोडक्ट्स लिस्टेड हो रहे हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है पाई कॉइन के ब्याह पे और कहीं पे फिएट करेंसी में भी हो रही है पेमेंट। उसके साथ एडिशनली आपको पाई कॉइन के अंदर भी पेमेंट देखने को मिल जाती है। स्क्रीन पे आप सभी प्रूफ वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है पाई नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन है एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। हैकटन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस हो, एंटरटेनमेंट हो या अदर टाइप ऑफ कैटेगरी हो। और यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सारी चीज़ें मैक्सिमम हो रही है वो ब्लॉकचेन के बिहाफ पे हो रही है। और जितने ज़्यादा किसी क्रिप्टो के अंदर लोग जुड़ते हैं उस हिसाब से ब्लॉकचेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। जैसे कि पाई नेटवर्क अभी के टाइम में जितनी भी एप्लीकेशन बना चुका है या बना रहा है, जैसे ही पाई नेटवर्क ऑफिशियल लॉन्चिंग करेगा उसके बाद सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है बहुत ही स्मूथली काम करनी चाहिए। अगर लॉन्चिंग हो जाती है, एप्लीकेशन सही तरीके से वर्क नहीं करते, ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आती है, पेंडिंग होता है, तो कहीं ना कहीं लॉन्चिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब यही है कि सब कुछ प्री रेडी कर लो अच्छे तरीके से। इसीलिए पाई नेटवर्क टेस्टनेट के अंदर सारी चीज़ों को चेक कर रहा है जिससे कि पाई नेटवर्क जब लॉन्चिंग करेगा तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता हुआ देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप सभी देख पाओगे किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लोग इस चीज़ को प्रमोट वगैरह कर रहे हैं। KYC भी बहुत सारे लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं और पाई नेटवर्क ने अपडेट कर दिया है KYC को लेके, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, फिर आपके पास प्रॉपर रिस्पॉन्ड आने वाला है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म सही तरीके से फिल करना है, चाहे नेम की स्पेलिंग हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो या बाकी कोई चीज़ हो, सब कुछ अच्छे से करोगे तो आपका एक बार में ही KYC वेरीफाई हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बेस माइनिंग रेट के बारे में और उसके साथ
लॉकअप परसेंटेज के बारे में सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पाओगे स्टार्टिंग के कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे 2023 का डेटा शो किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से ये पहले इंक्रीज़ था, हर महीने थोड़ा थोड़ा हमें डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाता है बेस माइनिंग रेट। और 2024 के अंदर 7वें महीने की हम बात करें तो आप देखोगे कितना कम हो चुका है, बट यहाँ पे 8वें महीने के अंदर ये इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके वापस से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स है? एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही बनता है कि पाई नेटवर्क इसी साल पाई कॉइन को लॉन्च करेगा, तो वो चाहता है कि जो आखिरी के अंदर जितने भी पाइनर्स है एक अच्छा खासा क्वांटिटी में पाई कॉइन्स को बना सके या मतलब कि माइन कर सके। और यहाँ पे लिखा भी गया है एज मेंशन बाय द कोर टीम द बेस माइनिंग रेट में नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर टाइम बीइंग एंड कुड एदर राइज और रिमेन स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के टाइम में इस चीज़ को ये डिक्रीज़ नहीं कर रहे, उसको सस्टेन करके रख रहे हैं, मतलब जितना है वो तो रहेगा, उससे ऊपर ही आपको मोस्टली यहाँ पे देखने वाला है। After Pi Today event, the core team launched on-chain lockups and encouraged P2P transactions and 200% lockups। तो यहाँ के जो पाई का सेकंड स्पेशल इवेंट हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई थी और यहाँ पे ऑन चेन लॉकअप्स की बात की जा रही है, जो कि P2P ट्रांजेक्शन को एक तरीके से बढ़ावा देता है और उसके साथ 200% का आपको लॉकअप परसेंटेज देखने को मिलता है। मतलब जितने भी आपके पाई कॉइन्स हैं, ठीक है, जितनी भी आप चाहते हो कि इतना अमाउंट ऑफ पाई कॉइन मेरे को लॉक करना है, उतना आप लॉक कर पाओगे एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप करते हो उस हिसाब से परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। 3 साल सबसे मैक्सिमम है और 200% सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। मान के चलो आपने 100 कॉइन्स को मतलब वहाँ पे लगा दिया 3 साल के लिए, जितने टाइम के लिए जितना परसेंटेज आपको वहाँ पे मिलने वाला है उस हिसाब से आपका कॉइन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200% होगा तो आपका 100 कॉइन का 200% आपको मिल जाने वाला है। डिपेंड करता है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप कर रहे हो। वो सेट 200% ऑन चेन लॉकअप एट द एंड ऑफ जून एक्सपीरियंस वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज माइनिंग रेट, ठीक है। जिन भी लोगों ने जून के एंड से पहले मतलब यहाँ पे किया था, एंड में किया था, उस टाइम पे जिन्होंने किया था उनका इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है बेस माइनिंग रेट, ठीक है, जिन्होंने 200% सेट वगैरह किया था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितना देखने को मिला है। आई हैड नो लॉकअप बोनस इन मे एट ऑल बिकॉज माई लॉकअप हैड एक्सपायर्ड, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिला बिकॉज उनका लॉकअप जो था वो एक्सपायर हो चुका था। जितना टाइम ड्यूरेशन होती है, जितना मैच्योरिटी पीरियड होता है उतना चलता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP वगैरह करते हो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसा आपका टाइम कंप्लीट होता है आपको वो अमाउंट टोटल मिल जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। लिखा गया है आई एन्जॉय एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन माई माइनिंग रेट बाय मोर देन 5-7 टाइम्स, ठीक है। तो 5 से 7 टाइम यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और अगर आपको एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन करना है तो आप अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हो, नॉट की हेल्प ले सकते हो और ये लॉकअप को तो यूज़ कर ही सकते हो। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन या पेमेंट ट्रांजैक्शन की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाओगे 10 पाई की ट्रांजैक्शन की गई है और आजकल का यहाँ पे डेट भी हमें रिसेंट का देखने को मिल जाता है। और ये जो पेमेंट की गई है UPI के बेस पे की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे INR के अंदर यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में आपको कोई भी पाई कॉइन्स को सेल नहीं करना है और जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कोशिश करो वहाँ पर भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय मत करो, क्योंकि अब आप सभी को पाई कॉइन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जितने आपके पास कॉइन होंगे, जितना आप स्टोर करके रखोगे, कोई ना कोई बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कल को मान के चलो अच्छा वैल्यूएशन नहीं भी आता है, ठीक है, पाई कॉइन का, तो तब भी जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा कॉइन होगा उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। और एक दिन के अंदर किसी भी क्रिप्टो का वैल्यूएशन डिसाइड नहीं होता, धीरे धीरे करके उसमें फ्लक्चुएशंस आती है। डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिकल टर्म्स, अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे या किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट के पीछे। तो ये चीज़ भी समझने वाली होती है। और मान के चलो स्टार्टिंग में अच्छा वैल्यूएशन आ जाता है तो उस टाइम पे आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो कि यार क्या फ़ायदा हुआ, मैंने उसको ऐसे ही सेल कर दिया था। और इन सभी केसेस के अंदर मोस्टली आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको एक अच्छे अमाउंट का लालच देंगे और आपसे पहले कॉइन्स ले लेंगे, फिर आपको कोई भी वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है और अपने जो पास फ्रेजेस हैं उसको भी बचा कर रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। आप जब क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर चुके हो तो अपने दिमाग को भी फाइनेंशियल लेवल पे या किस तरीके से स्कैमर्स एक्टिव हैं आपको उस तरीके से भी सोचना पड़ता है। और जितना मेरे से होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ आपको किन चीज़ों पे प्रिकॉशंस वगैरह रखना है, क्योंकि आपकी जो की होती है, जैसे ATM की पिन, ATM का
पिन कोड होता है जो भी 4 नंबर का होता है, सेम तरीके से आपका जो वॉलेट होता है उसका जो पास फ्रेजेस होता है, अगर वो गया तो आपका अकाउंट जाता है मोस्टली केसेस के अंदर। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी तो इसीलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आप ऑन करके रखो और आप थोड़ा एक्टिव रहो अपनी चीज़ों को लेके। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।